नमस्कार। अरदास क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि देख रहे हैं, तबीयत थोड़ी नासाज है, बट प्रियंका जो आज आपके सामने है, संयोग से अपने घर के लिए वापसी अब हो रहा है इनका। और इन्होंने अभी हाल ही में फैब से हमारे यहाँ क्लास ली थी और संयोग से 2 बार एग्ज़ाम हुआ, दोनों बार क्वालिफाई कर गए ये। तो हम चाहेंगे कि आप सब इनके अनुभव को सुने और जो जहाँ से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो इनका लाभ उठा करके कोशिश करें कि सही मार्गदर्शन और सही जगह पे पहुँचे। फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आप चाहें तो प्रियंका से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान से हैं ये, और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात और एमपी का और चंबल का वो एरिया है जहाँ से फर्स्ट टाइम कोई बच्चा हमारे पास इधर आया और फाइनली सफल होकर घर जा रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है। हालांकि बाहर बड़ी मुश्किल से निकल के आना हुआ आज, लेकिन अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आकर के। तो आप लोगों के मन में भी कोई सवाल होगा, आप पूछ सकते हैं। बहरहाल मैं प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप जीवन में हमेशा सफल रहो। तो आप बताएं कि थोड़ा अपना परिचय दें और कैसे अरदास क्लासेस से मिलना हुआ, थोड़ा बताएं इन बच्चों को भी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका है। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा शिक्षक हैं और माताजी भी शिक्षिका है। मैंने ग्रेजुएशन अपनी जयपुर से की है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोटा यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरा दिल्ली आना हुआ और मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करती हूँ, जैसे आमतौर पर भारत में की जाती है। फिर मैंने बाजीराव में कोचिंग की। उसके बाद कोचिंग के बाद मैंने सोचा कि चलो एग्ज़ाम दे के देखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सफल न होने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना प्लान बी पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नेट जेआरएफ की कोचिंग ले लेते हैं। तो मैंने कई जगह डेमो क्लासेस ली। उन्हीं एक डेमो क्लासेस में मुझे अरदास क्लासेस का ध्यान आया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डेमो लेने आ गई। फिर मैंने राकेश सर से बात की, अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे 2-3 दिन डेमो लेके देखिए, मेरी गाइडेंस में आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके पढ़ाई का माहौल सही है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 दिन डेमो क्लासेस ली। मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा। मुझे भूगोल बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स करवाई जाती थी, हर बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता था। उसके बाद जब मैंने फरवरी में ही ज्वाइन किया था ये कोचिंग, तब मार्च में पेपर आ गया। तो मेरी बहुत कम तैयारी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पेपर दे के देखा जाए। तो मैंने पेपर दिया। उसके बाद रिज़ल्ट आया तो मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ा और प्रयास किया जाए तो शायद जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है और आगे पीएचडी के लिए रास्ता खुल सकता है। तो मैंने यहाँ पे रह के अरदास क्लासेस के साथ ही और आगे तैयारी की। उसके बाद मैंने फिर से परीक्षा दी और उसमें मेरा नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें मेरे परिवार का और मेरे गुरु जी राकेश सर का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। तो प्रियंका, आप उन नए बच्चों से मतलब क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर कोचिंग को लेके थोड़ा भयभीत भी रहते हैं? कोचिंग की भीड़ भरी दुनिया है, इंडिविजुअल गाइडेंस मिलना मुश्किल होता है, ये सब भी सोचते हैं। कई बार बहुत बच्चे नहीं पहुंच पाते और अरदास क्लासेज एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जो उभरने की कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे। तो क्या फ़र्क लगता है? आपने दूसरी जगह भी कोचिंग ली, आपने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का नाम लिया, और यहाँ पे अगर आप तुलना करते हैं तो कैसे लगता है कि कोचिंग का जो हमारा प्रोसेस है उसमें और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं वो कितने लेवल पे बच्चों के लिए? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगों में बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है और उनका
टारगेट यही रहता है कि बस एडमिशन लेके आप सिलेबस पूरा करवाएं, लेकिन अरदास क्लासेस में यहाँ पे हर बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। उसकी वीकनेस क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इस पे भी काम किया जाता है और सर के द्वारा हर बच्चे को गाइड किया जाता है कि आपका ये वीक एरिया है, आप इस पे ध्यान दीजिए। टेस्ट वगैरह भी होते हैं, सर इंडिविजुअली हर बच्चे से क्वेश्चंस वगैरह भी पूछते हैं जिनका जो वीक एरिया होता है, और अलग से आपको गाइड भी करते हैं। तो अभी घर जाकर के नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका? जी, अभी तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, तो मैं चाहती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं तैयारी करूँ और उसमें अपनी पूरा जी जान लगा दूँ और उसमें भी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करूँ। आप बच्चों में से कुछ सवाल किसी को हो, आप लोग भी पूछ सकते हैं। जैसे मतलब अभी बहुत टफ माना जा रहा है जो नेट जेआरएफ का जो पेपर है, तो मतलब आपकी क्या अप्रोच रही थी कि क्या क्या बुक लिस्ट आप मतलब बुक्स भी अलग से पढ़ी या फिर सिर्फ नोट से हो गया था? नहीं, मैंने सर के नोट्स पढ़े थे, कुछ जो बुक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पढ़े थे, और आप प्रीवियस ईयर की बहुत प्रैक्टिस की थी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के या अलग अलग स्टेट के भी हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में वीक है, किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है। क्लास का कोई ऐसा समय आपको जो बड़ा, कहीं ऐसा हुआ कि कभी डांट वाट खाने का नौबत आई हो, यहाँ कोई ऐसा टाइम जो होमवर्क या इन चीज़ों को लेकर के? अक्सर मैं बड़ा चर्चा में रहता हूँ कि बच्चे जो है सो डरते डरते नहीं, पिटते पिटते रह जाते हैं ऐसा उसे महसूस होता है, तो ऐसा कभी रहा आपके साथ? जी सर, जब मैं क्लास में बैठती थी तब मुझे लगता था कि नहीं, ये टॉपिक मुझे पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर मुझे ये टॉपिक नहीं आएगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो मैं इस डर से भी पढ़ाई कर लेती थी कि नहीं, मुझे सही जवाब देना है। तो एक बच्चे में थोड़ा डर भी होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने करियर के लिए थोड़ा सीरियस होना है। अच्छा, जो यहाँ का क्लास प्रोसेस है हमारा जैसे रोज़ का, तो आप रोज़ का कैसे शेड्यूल रहता है कि सर शुरू में क्लास में आए तो क्या किए, फिर नेक्स्ट डे कैसे लेके चलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने उनको अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और उसको आप कितना क्लियर कर पाए हैं और कितना आपका प्रीवियस ईयर पे फोकस हुआ है। उसके बाद ही अगला टॉपिक शुरू किया जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको अगर डाउट भी होता है तो आप अगले दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ लेते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस क्लास की। अच्छा, टेस्ट का क्या लगा? कई बार होता है बच्चे पूछते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे क्या है, तो आपका कैसा रहा यहाँ पे टेस्ट का अनुभव? टेस्ट में तो वैसे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन मैं टेस्ट दे देती थी ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, फिर मैं उसे जाके कई बार देखती थी प्रीवियस ईयर से।